हाय वीवो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। सो लास्ट लेक्चर में हमने npm रन dev जो है वो रन किया है, हमारे पास रनिंग है ऑन द ब्राउज़र। हेलो वर्ल्ड हमने डिस्प्ले किया था। लेकिन आज के इस लेक्चर का मतलब है टू अंडरस्टैंड दिस टाइप, दिस स्ट्रक्चर ऑफ द फेस ऑफ द फोल्डर्स। सो काउंटर ऐप के अंदर हमारे पास एक्सपो है, एक्सपो शेड, वीएस कोड, ये तीन जो हमारे पास है इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द एक्सपो एंड वीएस कोड जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। ऑटोमेटिकली तो सब क्रिएट होते हैं, लेकिन हमारे इसके साथ कोई वास्ता नहीं है, ना ही हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। दूसरा हमारे पास है एसेट्स। एसेट्स के अंदर हमारे पास 4 किस्म के आइकन है। दैट इज एडाप्टिव आइकन, फेव आइकन, .png, icon.png, splash.png। तो ये हमारे पास वो आइकन है जो हम अपने ऐप को अगर इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले जो आइकन ऐप का हमें देखता है उसे कहता है splash.png, जो कि वर्टिकल फॉर्मेट में, पोर्ट्रेट टाइप में होता है, फॉर्मेट में होता है। तो वो splash.png होता है। तो इसकी जगह हमें वो आइकन रखना है, सो दैट विल बी ओवर देयर व्हेन वी इंस्टॉल आवर ऐप और समबडी इंस्टॉल आवर ऐप, सो विल सी दैट स्प्लैश इमेज। इसके अलावा हमारे ऐप का जो आइकन होगा, सो दैट विल बी icon.png। इसके अलावा फेव आइकन, अगर हम इन केस इसको रन करते हैं ऑन द वेब डेवलपमेंट, बट वी विल फोकस ऑन द iOS एंड अनदर वन दैट इज एंड्रॉयड। और ये जो एडाप्टिव icon.png है ये हमारे पास iOS में, हमारे पास जो एप्पल्स के वो होते हैं उसमें डिस्प्ले होगा। ये तो जनरल लोगों इन्होंने दिया है, आप लोग अपने जो ऐप के रिलेटेड स्प्लैश आइकन, फेव आइकन जो भी हो वो आप यहाँ पर वो कर सकते हो। और फिर आपने इसको क्या करना है, ये स्पेसिफिक एसेट्स है, इसके अंदर हमारे पास ये पड़े हैं। तो इसके अलावा भी जो जगह आप लोगों को मुनासिब लगे आप वहाँ पर रख सकते हैं, बट द बेटर प्लेस इज़ टू कीप इट हेयर। तो ये app.json में आप लोग देखोगे। और app.json जो कि हमारा मेन फाइल है, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट होता है app.json से। यहाँ पर हम मुख्तलिफ फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे और हमारा मेन जो एग्जीक्यूशन फाइल होगा वो यही फाइल होगा, जिसे मेन फाइल कहता है। app.js फाइल इसको इसलिए कहा जाता है। तो ये इसके अंदर जो कुछ है ये आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। दैट इज़ नथिंग बट अ सिंपल थिंग, दैट इज़ इम्पोर्ट। रिएक्ट को हमने इंपोर्ट किया है फ्रॉम द रिएक्ट, और ये कुछ कोर कंपोनेंट्स है जो कि हमने रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट किए हैं। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर्स। और इसके अलावा स्टेटस बार, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, यहाँ से अगर रिमूव करें, लेकिन इसके बारे में हम फिर बात करेंगे। क्लीन अप हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। या लेट्स मेक इट क्लियर फ्रॉम हेयर, इसका अब हमें कोई ज़रूरत एट द मोमेंट नहीं है। सो आई कैन रिमूव इट एंड कंट्रोल एस, नो इफेक्ट विल बी देयर ऑन द आउटपुट। इसके अलावा हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट किया गया है फंक्शन ऐप के नाम से, जिसके अंदर व्यू है। व्यू को दिया गया है स्टाइल डॉट कंटेनर। मीन स्टाइल का कंसेप्ट भी मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि स्टाइल शीट के जरिए हम स्टाइल को क्रिएट करते हैं। एरे और ऑब्जेक्ट ऑफ स्टाइल हमारे पास क्रिएट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर काउंटर हमने क्रिएट किया है, एक तरह का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज से फ्लैक्स डायरेक्शन 1, बैकग्राउंड कलर, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो दीज ऑल विल बी अप्लाइड ओवर हियर टू द स्टाइल डॉट कंटेनर। स्टाइल को हमने लिखा है स्टाइल इक्वल टू स्टाइल डॉट कंटेनर, तो ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। और उस व्यू के अंदर हमने घुसाया है टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड, तो दैट विल बी डिस्प्लेड ओवर देयर। फ्लैक्स 1 का मतलब ये है कि दैट विल टेक द एंटायर स्क्रीन, दैट विल टेक द एंटायर स्क्रीन। और बैकग्राउंड कलर, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आल आपको समझ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वही CSS है, बट इंस्टेड ऑफ द बैकग्राउंड डॉट कलर इट यूज द कैमल केस कन्वेंशन। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ों पे आप लोग क्लियर होंगे। यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दैट इज़ द कोड एंड द मेन फाइल। इसको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि हम अदर जब कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो उनको हम एक्सपोर्ट करेंगे ताकि इसको यहाँ पर यूज़ कर सके, लेकिन इसको हम किसी जगह पे यूज़ नहीं करते, बिकॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम राइट हेयर। इसके अलावा app.json, इसके अंदर वो फाइल है हमारे पास, एक्सपो की डिटेल है, नेम हमारे प्रोजेक्ट का नेम है, वर्जन है, ओरिएंटेशन है। जो आइकन के बारे में बात कर रहा था वो आइकन हमारे पास यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ से हम अगर उसके पाथ को चेंज करते हैं तो यहाँ पर हमें अपडेट करना होगा, यहाँ पर अपडेट करना ज़रूरी है। इसके अलावा iOS अपडेट वगैरह जो कुछ भी है हमारे पास यहाँ पर मौजूद थे। जो चीज़ें हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर npm पैकेज से डिपेंडेंसीज, तो दैट विल बी ओवर हेयर, वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा bible.config.js हमारे पास एक फाइल है जो कि एक तरह का सिंटैक्स अंडरस्टैंड करने के लिए है।
जैसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, पैकेज डॉट जेसन लॉक डिपेंडेंसी वगैरह यहाँ पर भी है, जैसे हमारा कोई हाथ लेना देना नहीं है। इसके अलावा पैकेज डॉट जेसन भी ऐप डॉट जेसन की तरह फाइल्स हैं। इसके अंदर हमारे पास पैकेट्स एंड वो डिपेंडेंसी जो आप लोगों ने देखे जावास्क्रिप्ट इंस्टॉल होने के वक्त हो रहे थे, तो हमारे पास यहाँ पर जो डिपेंडेंसी हम इंस्टॉल करेंगे नेक्स्ट, तो वो हमारे पास यहाँ पर होंगे, जैसे कि रियली सॉरी ऐप डॉट जेएस में वो नहीं होते, वो यहाँ पर आएंगे डिपेंडेंसीज जो हम इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक्सपो का वर्जन है, एक्सपो स्टेटस बार का वर्जन है, रिएक्ट हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है जब हमने एक्सपो इनिट वो कमांड रन किया था। रिएक्ट डोम भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और रिएक्ट नेटिव हमारे पास गिटहब इस पाथ से वो हो चुका है। और इसके अलावा रिएक्ट नेटिव वेब भी हमारे पास इंस्टॉल है। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से रिमूव करता हूँ तो फिर हमारे पास रिएक्ट नेटिव वेब पे रन नहीं होगा, वो डिपेंडेंसी हमारे पास मिस होगा। अगर हम इसको फिर वेब पे रन करना चाहते हैं, सो वी विल रन अ कमांड npm run react -native -web। सो उम्मीद करता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ द फोल्डर आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। और ये यहाँ पर दो चीज़ें सॉरी रह चुके हैं मैंने एक्सप्लेन करने से। सो नोड मॉड्यूल्स हमारे पास नोड जेस से रिलेटेड npm से रिलेटेड मॉड्यूल्स है, जैसे भी हमारा कोई वास्ता नहीं है, विच इज़ अ ह्यूज लिस्ट इसके अंदर। और गेट इग्नोर के अंदर हमारे पास वो चीज़ें पड़ी होंगी जब हम मिसाल के तौर पर अपने प्रोजेक्ट को गिटलैब या गिटहब पे वो करना चाहते हैं, वहाँ पर रखना चाहते हैं, उधर अपलोड करना चाहते हैं, तो जो फाइल्स हम वो करना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, सो वो फाइल्स यहाँ पर हम लिखेंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसे हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। टिल देट इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।